हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन छत्रपति शिवाजी महाराज का 5वां पाठ, शिवाजी महाराज की शिक्षण व्यवस्था। शिवाजी महाराज की शिक्षण व्यवस्था में शाहजी राजे जो आप सबको पता है कि शिवाजी महाराज के 7 साल बड़ी ही दौड़ धूप में गए थे। अब 7 साल के बाद उनकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। आप सब जानते हैं शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे यह स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडित कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने अनेक विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी। कुछ ही दिन में शिवाजी महाराज ने लिखने पढ़ने में निपुण हो गए थे। वो हमेशा रामायण, महाभारत, भागवत की कथाएं पढ़ने लगे थे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, गदका फरी घुमाना, तलवार चलाना आदि कलाएं सिखाना आरंभ कर दिया और 12 ही साल में वह सभी कला या विद्याओं में परिचित हो गए। उधर आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए कर्नाटक भेजा था और कर्नाटक जाने से पहले शाहजी राजे ने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे में भेज दिया था और उनके साथ कुछ हाथी, घोड़े, पैदल सेनाओं को भी भेज दिया था। उधर पुणे में जाने के बाद शिवाजी महाराजों को बचपन के दिन याद आ गए जो शिवनेरी की मिट्टी में वह खेलते थे, मावलों के बच्चों के साथ हमेशा खेलते थे, लुका छुपी करते थे। उधर शाहजी राजों के शत्रुओं ने उस सुंदर से पुणे गांव को तहस नहस कर दिया था। गांव की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, मकान टूट गए, सारे मंदिर भी नष्ट कर दिए थे और शत्रु के डर से सभी लोग गांव छोड़कर चले गए थे, खेती उजड़ गई थी। और ऐसे ही शिवाजी महाराज और जीजाबाई जब पुणे में आए तब उन्होंने सोचा था कि हमें क्या करना है, अभी इस गांव को दुरुस्त करना है, जैसे पहले था वैसे ही करना है। तो उन्होंने गांव के आसपास वाले लोगों को बुलाकर धीरज दिया और खेतों के काम करने लगे। जो उद्ध्वस्त हुए मंदिरों को उन्होंने ठीक करवाए और सुबह शाम मंदिरों में पूजा होने लगी और इस प्रकार गांव लोगों से भर गया और पुणे का रूप ही पूरा बदल डाला। तभी दादाजी कोंडदेव यह इस पुणे की जागीर की देखभाल दादाजी कोंडदेव कर रहे थे। यह दादाजी कोंडदेव बड़े ही ईमानदार सेवक थे। प्रशासन चलाने में वह बहुत ही सत्यवादी थे। उनका अनुशासन भी बहुत कठोर था। जब शाहजी राजे के आदेश पर उन्होंने एक वहाँ पर बड़ा सा भवन बनवाया और उस भवन का नाम था लाल महल। तो किसान खेती की पैदावार बढ़ाए। जो पुणे में जो वापस आ गए थे लोग, वह खेती करने लगे थे और उस किसानों की खेती की पैदावार बढ़े, इसलिए इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया था, कुछ वर्षों तक उनके लगान में छूट दे दी। इससे क्या हो गया है कि उनकी खेती में वृद्धि होने लगी थी, खेती में अच्छे से फसल होने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में वहाँ पर भेड़िया किसानों को बहुत कष्ट पहुँचाते थे। तब दादाजी कोंडदेव ने किसानों के दल बनवाए, पहरा लगाया और तब से उस भेड़ियों का आतंक नष्ट हो गया। इसके बाद में शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था शुरू हो गई। जीजाबाई की निगरानी में शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ हुआ। प्रतिष्ठित शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को अनेक शास्त्र, विद्या तथा भाषाओं का प्रशिक्षण दिया। जब राज्य चलाना है तो उस राज्य को कैसे चलाना है, प्रशासन कैसा होना चाहिए, शत्रु से युद्ध कैसे करना है, किले कैसे बांधना है, हाथी और घोड़ों की परख कैसे करना है, दुर्गम इलाकों में कैसे जाना है, कैसे खिसक कर बाहर निकालना, इस प्रकार की अनेक विद्याओं से शिवाजी महाराज अवगत हो गए और शिवाजी महाराज धीरे धीरे जीजाबाई की निगरानी में सभी विद्याओं में वो निपुण
हो गए। वीर माता जिजाबाई, शिवाजी महाराज की जो माता जी थी जिजाबाई, वो कोई सामान्य महिला नहीं थी। वे लखुजीराव जाधव की बेटी थी और शहाजी राजे जैसे पराक्रमी पुरुष की पत्नी भी थी। बचपन से ही राजनीति और युद्ध नीति की घुटी जिजाबाई के बचपन से उन्हें मिलती थी। वह युद्ध प्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी हुई थी। जिजाबाई स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय थी। उनके पिताजी जो थे, उनके बड़े दरबार में निजाम शाह ने उनकी हत्या कर ली। यह दुख भी उन्होंने सहन कर लिया और तब से जिजाबाई ने निश्चय किया था कि उनके पुत्र शिवबा इस प्रकार दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे। वो स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वतंत्र स्वराज्य का निर्माण करेंगे, इन दूसरों की चाकर नहीं करेंगे। तभी मावल में जो रहने वाले जो लोग थे, जैसे हम लोग मावल कहते हैं, वो मावले बहुत ईमानदार, कठोर और परिश्रमी थे। लेकिन सुल्तानों की सेना ने गांव को लूट दिया था। प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था, उनका कोई रखवाला नहीं था। तब शिवाजी महाराज ने सोचा कि इन दुखी और पीड़ित लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और यही सोचकर वह जब भी घर आते थे और पहले अपने माता जिजाबाई से उनके साथ वार्तालाप करते थे, बातें करते थे कि हमें इन लोगों के लिए कुछ तो करना है, उनको सुखी बनाना है। तब जिजाबाई उन्हें कहती थी कि शिवबा, भोसलों के पूर्व श्री रामचंद्र थे। जिस तरह रामचंद्र ने दुष्ट रावण को मारा था और प्रजा को सुखी किया था, श्री कृष्ण ने भी कंस का हरण किया था, उसे मार दिया था और प्रजा को सुखी बनाया है। और वैसे ही तुझे भी इन दुष्टों का नाश करना है और गरीबों को सुखी बनाना है। तो माँ साहिब के यानी जिजाबाई के उपदेश से शिवाजी महाराज हमेशा उत्साह मिलता था। जो बचपन में जिजाबाई शिवाजी को राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन आदि वीरों की कहानियाँ उन्हें याद आती थी और उन्हें भी ऐसे ही लगता था कि हमें भी जैसे ये वीर अन्याय के विरुद्ध लड़े, वैसे ही हमें भी लड़ना है। उन सभी दुष्टों का नष्ट करके हमें प्रजा को सुखी करना है। यह हमेशा शिवाजी महाराज को लगता था। इसी प्रकार शिवाजी महाराज ने अपनी नई शासन व्यवस्था का निर्माण किया, तो उसके लिए जिजाबाई के मार्गदर्शन उन्हें हमेशा होते थे। जो शहाजी राजे ने बेंगलोर से पुणे में भेजते समय उनके साथ कई अधिकारियों को भेजा था। वो है नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते, मुजुमदार, माणकोजी दाहतोंडे, रघुनाथ बल्लाळ सबनीस, सोनोपंत डबीर, ऐसे अनेक अनुभवी व्यक्तियों को शिवाजी के साथ शहाजी राजे ने भेजा था। और इन सभी अधिकारियों की मदद से शिवाजी महाराज ने अपनी नई शासन व्यवस्था का निर्माण किया। अब समय आया था शिवाजी महाराज के विवाह का। उस समय बचपन में ही विवाह हुआ करते थे। हम सबको पता है कि पहले बचपन में ही विवाह होता था और वैसे ही शिवाजी महाराज का भी विवाह होने का समय आया था, शादी होने वाली थी। तब जिजाबाई ने अपने शिवबा के लिए यानी शिवाजी महाराज के लिए एक सुंदर सी कन्या का खोजने का प्रारंभ हुआ और ऐसे ही उन्हें एक सुंदर सी कन्या मिल गई। उनका नाम था सईबाई। ये सईबाई फलटन के नाइक निम्बालकर घराने की बेटी थी और उनके साथ शिवाजी महाराज का बड़ा ही धूमधाम से विवाह संपूर्ण हुआ। इस प्रकार ये पाठ यही ख़त्म होता है। ओके, धन्यवाद।